अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, मिशन एमबीबीएस का एफएलपी 5 है। चलते हैं डिस्कशन की तरफ। द रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इज मोर फॉर। अच्छा, जब एस्टर बनता है तो एस्टर कैसे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल के मिलने से एस्टर बनता है। सो जब एस्टर बनता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है और अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? तो ये आपने याद रखना है, ये मैकेनिज्म है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और अल्कोहल्स का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इस तरह ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और ये बन गया हमारे पास एस्टर। सो अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इसमें क्या बन रहा है? इसमें एल्को ऑक्साइड आयन बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है? एल्को ऑक्साइड आयन। तो जिसका एल्को ऑक्साइड आयन स्टेबल होगा वो अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगी इस रिएक्शन में। तो प्राइमरी का एल्को ऑक्साइड आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और प्राइमरी से भी ज्यादा स्टेबल होगा मैथो ऑक्साइड आयन। तो प्राइमरी से भी ज्यादा स्टेबल होगा मैथो ऑक्साइड आयन। तो लिहाजा मैथानॉल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी इस इस रिएक्शन में। राइट आंसर इज बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? इनमें से कौन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? सिर्फ चार बातें याद रखनी है। एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल्स में सिर्फ टू ओल्स और कीटोन्स में मीथाइल कीटोन्स। तो ये मेथानॉल ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगी। अच्छा, ये कौन सी अल्कोहल है हमारे पास? CH3 CHOH CH3। तो यस, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टू ओल है, तो दिस इज टू प्रोपेनॉल। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टू ओल है। अच्छा, ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है, तो टर्शियरी अल्कोहल नहीं देगी। और ये जो है, ये हमारे पास जो है CH3CH। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास C3H7 है। तो ये वन प्रोपेनॉल है, ठीक है। दिस इज वन प्रोपेनॉल, तो वन प्रोपेनॉल पॉजिटिव नहीं देगा। सो द राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल। और जब भी सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं कीटोन बनती है। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से हाइड्रोजन निकला, तो दोनों का एक एक बॉन्ड कम हो गया। तो ये कीटोन बनेगी। और कौन सी कीटोन बनेगी? ये एसीटोन बनेगी। राइट आंसर इज अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिली अंडरगोस नाइट्रेशन? इनमें से कौन नाइट्रेशन आसानी से करेगा? किसकी नाइट्रेशन आसानी से हो जाएगी? जिसपे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा, जिसपे कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा होगा। यस, फिनोल पे OH ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। नाइट्रो जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जिसपे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। राइट आंसर इज अल्फा। Which of the following does not react with phenyl hydrazine? कौन फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं वो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करते हैं। सो एसीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड है, एथेनॉल भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, एसिटोफिनोन भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, एथेनॉल कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है। तो ये फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। राइट आंसर इज अल्फा। पैरा नाइट्रोफिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल बिकॉज नाइट्रो ग्रुप इज। जब भी फिनोल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। क्योंकि नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। नो। क्या ये बेसिक है? नो, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और क्या ये एसिड है? नो। राइट आंसर इज चार्ली। फॉस्फोप्रोटीन कम्स अंडर द टाइप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के साथ जब कोई नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो जाए
प्रोटीन के साथ जब कोई नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो जाएगा, अटैच हो जाए, तो वो उसको हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, दैट इज चार्ली। कोलेजन एंड एल्बुमिन आर, कोलेजन और एल्बुमिन क्या हैं? ये डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं, नो। ये पोलियमाइड्स हैं, नो। ये सिंपल प्रोटीन्स हैं, यस। ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, नो। राइट आंसर इज चार्ली। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? क्या फिनोल जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एसिडिक एसिड से? क्या फिनोल ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एसिडिक एसिड से? नो। एथानॉल ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है क्लोरो एसिडिक एसिड से? नो। एसिडिक एसिड जो है क्या स्ट्रॉन्गर एसिड है एथानॉल से? यस। क्या एथानॉल फिनोल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? नो। एथानॉल फिनोल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? नो। क्लोरो एसिडिक एसिड एसिडिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एसिडिक एसिड एथानॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, फिर ये इसका मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर हम नहीं देख रहे। हाँ, उसने पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने बताना है, यानी कि सबसे पहले वो आएगा, सबसे पहले वो आएगा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। सबसे पहले वो आएगा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, फिर वो आएगा जिसकी ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो इसका मतलब है एथानॉल की सबसे कम है, फिनोल उससे स्ट्रॉन्गर हो गया, एसिडिक एसिड उससे स्ट्रॉन्गर हो गया, क्लोरो एसिडिक एसिड उससे स्ट्रॉन्गर हो गया। तो ये इस इंक्रीजिंग ऑर्डर है। राइट आंसर इज चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से कौन कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है? एल्कानोइल क्लोराइड, एल्कानोइल क्लोराइड ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। एल्केनल, एल्केनल इज एल्डिहाइड, ये एक एल्डिहाइड है। मेथनल, एथनल, प्रोपेनल, तो ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है। एल्केन एमाइड ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। अल्काइल एल्कानोएट ये एस्टर है, तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो कौन कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है? एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है। राइट आंसर इज बीटा। Which of the following compound will give effervescence of carbon dioxide on treatment with sodium bicarbonate? हमें पता है कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करवाते हैं। फिनोल के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि ये कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करे। पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। एसिटिक एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। राइट आंसर इज चार्ली। With the increase in carbon number, the solubility of carboxylic acids, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा, तो नॉन पोलर पार्ट पानी में इनसॉल्युबल होता है। सो कार्बन का नंबर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। राइट आंसर इज बीटा। सेम भी नहीं रहती, इंक्रीज भी नहीं होती। राइट आंसर इज बीटा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जनरली एग्जिस्ट इन साइक्लिक, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादातर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? साइक्लिक डायमर्स की फॉर्म में, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स मिलकर एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है ट्रिवियल नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स वर टेकन फ्रॉम देयर, कहां से हासिल करते हैं? ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो ट्रिवियल नेम्स हैं वो हम उनकी नेचर से हासिल करते हैं, उनके कार्बन नंबर से हासिल करते हैं, ना उनके सोर्स से हासिल करते हैं। जैसे कि फॉर्मिक एसिड का जो सोर्स है वो आंट है, तो आंट को लैटिन फॉर्मिका, फॉर्मिका कहते हैं। फॉर्मिका का मतलब होता है आंट। एसिटिक एसिड विनेगर से लेते हैं, ठीक है। एसिडम, एसिडम का मतलब होता है विनेगर। तो उनके सोर्स से हम कॉमन नेम्स लेते हैं। ट्रिवियल नेम्स का मतलब है कॉमन नेम। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या एक जेनेटिक प्रोटीन है? नो। बिल्डिंग प्रोटीन है? नो। ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चरल प्रोटीन है? नो। राइट आंसर इज चार्ली। एन ब्यूटाइल बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन विद, आप बेंजीन रिंग पे कोई अल्काइल रेडिकल लगा दो और उस अल्काइल रेडिकल में जितने मर्जी कार्बन एटम्स हो, उस अल्काइल रेडिकल में जितने मर्जी कार्बन एटम्स हो, सिर्फ वो कार्बन जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप में। तो हमेशा बेंजोइक एसिड ही बनेगा, बाकी सारे जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ये बेंजोइक एसिड बनेगा। राइट आंसर इज बीटा। ब्यूटानोइक एसिड नहीं बनेगा और बेंजीन नहीं बनेगी, बेंजोइक एसिड बनेगा। राइट आंसर इज बीटा। द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेन 1,3-डायोइक एसिड इज, तीन कार्बन वाला जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज मेलोनिक एसिड, दैट इज मेलोनिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो है ये 2 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है।
और फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड ये 4 कार्बन वाले अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। द कॉमन थिंग इन थैलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, थैलिक एसिड जो है ये 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो थैलिक एसिड भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और ऑक्सैलिक एसिड भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है? क्या दोनों एरोमेटिक है? नो, दोनों एरोमेटिक नहीं है। दोनों डाइकार्बोक्सिलिक है। क्या दोनों हाइड्रोकार्बन है? नो, दोनों हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्या दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं? नहीं, दोनों की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है। जो बात कॉमन है वो ये है कि दोनों डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। राइट आंसर इज बीटा। बोथ ऑलिफेनिक बॉन्ड एंड कार्बोनाइल ग्रुप कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ऑलिफेनिक बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दे और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दे। ये प्रॉपर्टी किस में है? ये प्रॉपर्टी है निकल में, निकल में, प्लैटिनम में, पैलेडियम में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, ये भी सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, और ये तो वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो द राइट आंसर इज चार्ली। Which of the following when dissolved in water gives a solution with pH less than 7, यानी कि कौन इनमें से एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा? एसीटोन, फिनोल, अल्कोहल और एमाइन। एमाइंस जो है ये बेसिक होती हैं, तो फिनोल इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो लिहाजा ये इसकी जो पीएच होगी, इसके सोल्यूशन की जो पीएच होती है वो 5 और 6 होती है। राइट आंसर इज बीटा। Which of the following ketone will not give आयोडोफॉर्म टेस्ट? हमेशा मीथाइल कीटोन्स आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देती हैं, तो मीथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, यस, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। मीथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, यस, इसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप है तो ये मिथाइल कीटोन है, तो ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगी। इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगी, क्योंकि इस तरफ इथाइल ग्रुप है और इस तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो यस, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। डायमिथाइल कीटोन, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। 2 हेक्सानॉन में कार्बोनाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है, तो यस, ये भी मिथाइल कीटोन है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। सो द राइट आंसर इज बीटा। ये जो है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। राइट आंसर इज बीटा। Carboxylic acids are rather hard to reduce. Which powerful reducing agent can be used to convert them to corresponding primary alcohol? तो अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल बनानी है तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल करेंगे। ये तो आपके पास जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। राइट आंसर इज बीटा। द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड एथेनॉल इज ए, अगर आप एसिटिक एसिड के हवाले से बात कर रहे हैं, वो यही पूछ रहा है कि अगर आप एस्टर बना रहे हैं एसिड से, तो इसका मतलब एसिड के रिएक्शन की बात हो रही है। तो इसका मतलब है जब आप एसिड के हवाले से बात करेंगे और एस्टर फॉर्मेशन की बात होगी, तो फिर क्या होता है? फिर अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और इसका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। राइट आंसर इज बीटा। Which of the following does not give effervescence with sodium carbonate? इनमें से कौन सोडियम कार्बोनेट के साथ effervescence नहीं देगा? यानी कि जो वीक एसिड होगा वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनोल और पिक्रिक एसिड। अच्छा, जो पिक्रिक एसिड है, जो हमारे पास पिक्रिक एसिड है, अच्छा जी, जो फिनोल है ये तो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ये तो हमारी ऑप्शन होगी, फिनोल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड तो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है। और सम हाउ अगर हम पिक्रिक एसिड की बात करें, तो अभी हमने बात की है कि पिक्रिक एसिड वैसे तो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जो कि इसमें नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है कि नाइट्रो ग्रुप के लगने से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई है, तो ये सम हाउ कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो जो बेस्ट ऑप्शन बनती है वो फिनोल है, तो फिनोल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। राइट आंसर इज चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड? इनमें से कौन जो है, कौन सा रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो शो करते हैं? क्या ये एसिड बेस रिएक्शन शो करते हैं? यस, ये एसिड
एसिड हैं और ये बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। तो जब हम इनके सॉल्ट की डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो एल्केन्स बनती है। सो द राइट आंसर इज डेल्टा, ऑल ऑफ द अबव। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इंक्रीजेस इरेगुलरली विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो इरेगुलर है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर से बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो ठीक है कि कार्बन का नंबर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। राइट आंसर इज डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद बोथ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड एट रूम टेम्परेचर। सॉरी, ये जो है ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे इनमें से कौन जो है वो रिएक्ट करेगा एथेनॉल के साथ भी और एथेनोइक एसिड के साथ भी। कार्बोनेट्स एथेनॉल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, एथेनोइक एसिड तो रिएक्ट कर जाएगा लेकिन एथेनॉल रिएक्ट नहीं करेगा। क्यूप्रस ऑक्साइड, हाँ जी, क्यूप्रस ऑक्साइड बेसिकली जो हमारे पास एथेनॉल है, एथेनॉल मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, एथेनॉल मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। बेसिकली क्यूप्रस ऑक्साइड जो है ये सॉरी यहाँ पर ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एथेनॉल को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन ये एथेनोइक एसिड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। हाँ, सोडियम मेटल जो है इन दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और मेथानॉल जो है वो एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, मेथानॉल एथेनॉल के साथ रिएक्ट नहीं करता। सो द राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है विच प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद थायोनाइल क्लोराइड। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा अगर एसिटिक एसिड को हम रिएक्ट करवाएं थायोनाइल क्लोराइड के साथ। अगर एसिटिक एसिड थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो एसिटाइल क्लोराइड बनता है, साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ HCl गैस बनता है। सो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये नहीं बनेगा। राइट आंसर इज अल्फा। द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज ड्यू टू, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो एसिडिक नेचर है वो किस वजह से है? हायर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द एसिड। क्या ये बहुत ज्यादा आयोनाइज होते हैं? नो, ये बहुत ज्यादा आयोनाइज नहीं होते। ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द एसिड, ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन। एसिड के अंदर रेजोनेंस नहीं होता, एसिड जब प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो उसके बाद जो नेगेटिव आयन बनता है उसके अंदर रेजोनेंस होता है, और वो रेजोनेंस की वजह से वो नेगेटिव आयन स्टेबल होता है। तो यस, इसकी वजह से ये एसिडिक होते हैं। लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, नो। राइट आंसर इज चार्ली। The organic compounds A and B react with sodium metal and release H2 gas. A and B react with each other to give ethyl acetate. The A and B are, तो ये A और B आपस में रिएक्ट करके इथाइल एसिटेट बना रहे हैं, तो यानी कि ये एस्टर है, तो इसका मतलब इनमें से एक अल्कोहल है और एक इनमें से एसिड है। सो ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? तो एक एसिड है और एक अल्कोहल है। यस, और ये इथाइल एसिटेट है, यानी कि अल्कोहल में भी 2 कार्बन है और एसिड में भी 2 कार्बन है। यहां एसिड में 1 कार्बन है तो ये नहीं होगा। एसिड में 2 कार्बन है और अल्कोहल में 1 कार्बन है, ये नहीं होगा। एसिड में 2 कार्बन है और ये भी एसिड है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो एसिड में भी 2 कार्बन है और अल्कोहल में भी 2 कार्बन है। राइट आंसर इज अल्फा। The final product formed when alkyl cyanide is boiled with dilute acid. तो जब भी आप अल्काइल साइनाइड की आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब बॉयल करने का मतलब है कि आप इसको बॉयल कर रहे हैं, यानी कि आप इसको गर्म कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, यानी कि आप इसके साथ वाटर भी मौजूद है, तो उसका मतलब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। आप इसकी क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस। तो जब भी हम नाइट्राइल फैमिली की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और साथ अमोनियम का सॉल्ट बनता है, साथ अमोनियम का सॉल्ट बनता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। राइट आंसर इज बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इनमें से कौन जो है वो एग्जांपल है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की? हाँ जी, कोलेजन तो एक सिंपल प्रोटीन है, लेसिथिन भी नहीं है। ओलिगोपेप्टाइड, यस, ओलिगोपेप्टाइड जो है ये हमारे पास जो है ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ग्लोबुलिन जो है ये भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ही है। ओलिगोपेप्टाइड मतलब
वैसे जो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है ना, इसमें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नहीं है। ये बेसिकली जो ओलिगोपेप्टाइड है ना, ओलिगोपेप्टाइड एक डिराइव्ड प्रोटीन है। लेकिन ये बेसिकली यहाँ पे एक मिस्टेक है, तो ये बेसिकली लिपोप्रोटीन है। दिस वन इज लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन्स जो हैं, ये हमारे पास जो हैं ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं। राइट आंसर इज चार्ली। ओलिगोपेप्टाइड एक डिराइव्ड प्रोटीन है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कैन बी यूज फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन, आयोडोफॉर्म टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन वन प्रोपेनॉल एंड वन ब्यूटानॉल। प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथेनॉल ये टेस्ट पॉजिटिव देता है, तो ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल हैं, ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देती। वन प्रोपेनॉल एंड टू ब्यूटानॉल, टू ब्यूटानॉल जो है ये टू ओल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये पॉजिटिव देगा। वन प्रोपेनॉल पॉजिटिव नहीं देगा, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वन ब्यूटानॉल वन पेंटानॉल। दोनों प्राइमरी अल्कोहल हैं, ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देंगे। फॉर्मल्डिहाइड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता, और फॉर्मिक एसिड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता। राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है साइनोहाइड्रिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड लैक्टिक एसिड। इनमें से कौन सा जो इनमें से किसका जो साइनोहाइड्रिन है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, दैट इज एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड को जब आप रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन सायानाइड के साथ, तो ये सायनोहाइड्रिन बनता है, CH3CH OHCN। तो ये सायनोहाइड्रिन है। तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये सायनाइड ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लैक्टिक एसिड। राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है कीटोन्स डू नॉट ऑक्सीडाइज विद डैश ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कीटोन्स जो हैं कीटोन्स जो हैं वो किसके साथ किसकी मदद से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। पोटेशियम डाइक्रोमेट की मदद से भी ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, पोटेशियम पर मैंगनेट की मदद से भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, नाइट्रिक एसिड की मदद से भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की मदद से ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन करना मुश्किल होता है, तो इनके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाती है, तो उनके लिए हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टॉलेंस रीएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फैलिंग्स रीएजेंट। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स विद जनरल फार्मूला। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों का जनरल फार्मूला है CnH2nO। राइट आंसर इज अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो होता है जिसमें सबसे छोटे ग्रुप लगे होते हैं, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होती है। सो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जिसमें छोटा ग्रुप लगा होगा न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना आसान होगा। और एल्डिहाइड में भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फॉर्मल्डिहाइड। राइट आंसर इज चार्ली। द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, दैट इज पिक्रिक एसिड। राइट आंसर इज अल्फा। सोडियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद, सोडियम मेटल अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। सोडियम मेटल ईथर के साथ रिएक्ट नहीं करता। राइट आंसर इज बीटा। अल्कोहल डज नॉट प्रोड्यूस अल्काइल हेलाइड ऑन रिएक्शन विद, अल्कोहल जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो अल्काइल हेलाइड बनता है, अल्कोहल जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो अल्काइल हेलाइड बनता है, अल्कोहल जब PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो अल्काइल हेलाइड बनता है। लेकिन अल्कोहल जो है वो Cl2 के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हेलाइड नहीं बनाता। राइट आंसर इज अल्फा। व्हाट इज बी इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, इस गिवन सीक्वेंस में बी क्या है। सो यहाँ पर आप देखें कि मेथनॉल में आपने HCl ऐड कर दिया तो ये मीथाइल क्लोराइड बन गया। मीथाइल क्लोराइड को आपने एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया, तो एक्वस जो है वो ज्यादा पोलर सॉल्वेंट है, ज्यादा पोलर सॉल्वेंट जो है वो सब्स्टिट्यूशन करता है, तो ये Cl निकाल देगा और OH लगा देगा। सो द राइट आंसर इज चार्ली। रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गैस, तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये एसिड की रिडक्शन करता है टू अल्कोहल्स। तो एसिडिक एसिड में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाली अल्कोहल बनेगी। राइट आंसर इज अल्फा। यहां पर हम एसिड को किसी M के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये एक सॉल्ट बन गया और साथ हाइड्रोजन गैस बनी। अब आप ये देखें कि ये M क्या हो सकता है। अब चूंकि आप ये देखें कि ये जो एसिटेट आयन है इसके नीचे जो है ये 2 आ रहा है, इसका मतलब इस मेटल M की वैलेंसी 2 है, इसका मतलब इस मेटल M की वैलेंसी 2 है, तो सोडियम की +1 है, पोटेशियम की +1 है, और अमोनिया तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। राइट आंसर इज चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोक्सी एसिड।
मैलिक एसिड जो है ये दैट इज सिस टू ब्यूटीन डाइओइक एसिड है। एडिपिक एसिड जो है वो 6 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। यस, लैक्टिक एसिड इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, राइट आंसर इज चार्ली। और लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। यस, सक्सिनिक एसिड जो है 4 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। और सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है। वेलेरिक एसिड 5 कार्बन वाला एसिड है और ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। सो द राइट आंसर इज बीटा। ओके जी, विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।